इस वीडियो में हम पास्ट का यूज़ देखेंगे। पास्ट का जो भी स्ट्रक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसे हम डीपली में देखेंगे। अगर आपको पास्ट की क्लास डिफिकल्ट लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिफिकल्ट लगता है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो में आपको पास्ट बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। आप आज के बाद में ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज टू बिग, मतलब बहुत बड़ी है। यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा लिखी। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर बंद किया है। इससे पहले जो भी चीजें पढ़ी है उनमें आज तक हमने इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं देखी। मतलब कि इतने सारे वर्ड हमने कभी भी नहीं देखे एक सेंटेंस के लास्ट में। जैसे कि हमें क्या है, ये पहचान एक तरीके से कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए तो उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, या तो किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, या था, ये थी, ये थे हो, ठीक है, या फिर आ ई ए हो, ठीक है, ये हो, या फिर किसी कंडीशन में। देखो ये नॉर्मली यूज नहीं होता, इसे थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। ठीक है, ये थे, या फिर बड़ा की मात्रा, या फिर बड़ी की मात्रा, या फिर ये या ये। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें आपके साथ है। ठीक है, और ताथा तिथि का यूज हम देखो इनके लिए क्लास का यूज होता है। एक्चुअली इनका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि उसी का यूज करें हम। ठीक है, ताथा तिथि ते थे जो कि हमारी पास्ट की हैबिट्स है, उन्हें बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं। ठीक है, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसका उसका ही यूज करें। ठीक है, हम यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो हमारी पास्ट की हैबिट है, कोई हैबिट है जो हम काम किया करते थे, तो उस कंडीशन में तो हम पक्का क्या लगाएंगे, यूज्ड टू ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके सामने क्या है, यहां पर ये इतने सारे वर्ड लिखे हैं, आपको इतने सारों में पहचानना है। देखो कुछ भी नहीं है, क्या करना है आपको, बस कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, जो चीजें पास्ट में हुई है उसके लिए आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ठीक है, जो पास्ट में हुई थी। ठीक है, जैसे मैं गया था, मैं आया, मैंने पढ़ाई की, मैंने चाय बनाई, मैंने खाना खाया, मैंने खाना बनाया, आप घर आए, आपने पढ़ाई की। इस प्रकार से कोई सा भी सेंटेंस, क्योंकि ये चीजें कहाँ हो रही है, पास्ट में हो रही है। अभी कहां पर हो रही है, पास्ट में हो रही है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो कि आपके सामने बोर्ड पर है, क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज से पहले हमने कभी सभी जो भी क्लासेस देखी है या जो भी टेंस पढ़े हैं, जो भी मॉडल पढ़ी है, उनमें क्या देखा है, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते थे। बट हम यहां पर अब क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, पर कंडीशन क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, अफर्मेटिव की कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। बट अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, ठीक है, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या करेंगे, हम डिड नॉट का यूज करेंगे और क्या करेंगे वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देखो एक बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि पास्ट का कोई सा भी सेंटेंस आए उसमें पक्का मेन वर्ब या कहीं पर भी आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कि पास्ट का कोई सा भी सेंटेंस आए, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, उसमें आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा, वेदर दैट सेंटेंस इज अफर्मेटिव, वेदर दैट सेंटेंस इज नेगेटिव, एंड वेदर दैट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, एंड वेदर दैट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस हो आपका, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव हो नकारात्मक, या प्रश्नवाचक हो या प्रश्नवाचक नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों वाला सेंटेंस हो। ठीक है, तो सभी कंडीशन में आपको क्या लगाना है, एक्शन का सेकंड फॉर्म लगाना है। ठीक है, अब वो कैसे लगाना है, वो डायरेक्टली लगाना है या इनडायरेक्ट तरीके से लगाना है, वो मैं यहां बताता हूं। देखो आपको यहां पर क्या लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब आपको पता है यहां पर तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आप आगे बढ़ेंगे तो जो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डिड नॉट लगा रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि डू, डिड और क्या होता है, डन होता है।
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, डिड। ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट हो गई, ये कौन सी हो गई, सेकेंड, ये कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। तो यहाँ पर भी किसका यूज किया हमने, डिड, मतलब सेकेंड फॉर्म का यूज किया। अब अगर इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पर भी किसका फॉर्म, किस फॉर्म का यूज किया मैंने, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस भले ही कोई भी हो, पर हमें कंपलसरी क्या है कि हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना ही है। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो ये रफ कर देता हूं। हाँ, तो क्या देखा हमने कि हमारा सेंटेंस भले कोई भी हो तो हमें क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। पर अगर आप ऐसे याद नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कैसे याद रख सकते हैं इसे, आप बस एक फोकस करें कि अगर आपका सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो इन दैट सिचुएशन यू विल यूज वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे आप, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसा कि स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर दिया उसको फॉलो करें बस आप, तो ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर दिया उसको फॉलो करेंगे। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में आपको याद रखना है कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का कोई सा भी सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका अगर आप कोई सा भी सेंटेंस बना रहे नेगेटिव, तो उसमें आपको डिड नॉट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव के लिए आपको डिड नॉट का यूज करना ही पड़ेगा। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो यहां पर आपको भी पता होगा कि हम एक ही सेंटेंस में क्या नहीं कर सकते, दो सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पर एक सेकेंड फॉर्म ये हो गई। तो अब यहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज कभी नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जो कि आपके सामने लिखा है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो, आप पहले डिड का यूज कर लिया, अब यहां पर ये सेकेंड फॉर्म यूज कर लिया। अब यहां तक पूरे सेंटेंस में हम क्या यूज नहीं करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा हमने, तीन स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब इन्हें हम एज अ प्रैक्टिकल देखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस में यूज करके देखेंगे कि कैसे एक सेंटेंस ट्रांसलेट होता है। ठीक है, पर आपको फोकस क्या करना है, या तो सेंटेंस में क्या आएगा, या था, ये थी, ये थे, जो कि यहां पर लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद में या कोई क्या आ जाए, आ ई ए। ठीक है, ये आ जाए, या ता था ती थी ते थे। देखो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर ता था ती थी ते थे, अगर आप पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं, पॉइंट ध्यान रखना, अगर पास्ट की हैबिट पे फोकस कर रहे हैं आप, तो किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे, जो कि मैं आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा आपको। ठीक है, जो आगे मेरी क्लास होगी उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि ताथा तिथि अगर आए तो हमें क्या यूज करना है, यूज्ड टू का यूज करना है। बट अगर आपको नहीं पता है उसका यूज, इन दैट कंडीशन आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई मना ही नहीं है, पर आपको कुछ चीजें यूज करनी चाहिए, जैसे कि यूजुअली मैं वहां जाया करता था, या इस प्रकार से कुछ चीजें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देख लिया। अब यहाँ क्या है, ये थे भी आ जाए तो आपको क्या यूज करना है, इसी का, या बड़ा की मात्रा, मतलब क्या आ जाए, मैं आया तो लास्ट में क्या आया, बड़ा की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर आया भी लिखा मैंने, या भी लिखा, ये थे, और बड़ी की मात्रा भी आए, तो क्या करना है आपको, पास्ट के ये स्ट्रक्चर का यूज करना है। या फिर क्या है, या था, ये सॉरी, या ये अगर ये भी आए तो क्या करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, इसी क्लास का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपकी ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज अपना फोकस यहीं पे बनाए रखें। क्योंकि देखो आप, हम फ्यूचर की बातें कम करते हैं बिकॉज हमने फ्यूचर नहीं देखा है, बट हम पास्ट की बातें ज्यादा करते हैं बिकॉज हमने पास्ट देखा है। क्योंकि हम जैसे कल में जो भी किया उसके बारे में बता सकता हूं मैं आपको, बट मैं फ्यूचर के बारे में तो नहीं बता सकता ना आपको, क्योंकि फ्यूचर तो मैंने देखा ही नहीं। बस एक पॉसिबिलिटी लगा सकते कि हाँ ऐसा होगा, वो पक्का नहीं है कि ऐसा होगा। तो पास्ट के बारे में तो हम जानते हैं, तो इसलिए पास्ट का यूज मोस्टली बहुत ज्यादा होता है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो क्या होगा कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर चीजें पास्ट की मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि चीजें जो पास्ट की है वो, जैसे कल का न्यूज, आज का न्यूज़पेपर है तो उसमें ज्यादातर न्यूज कब कब की होगी, कल की होगी या और दिन पहले की होगी। ठीक है, तो जो चीजें पास्ट में होगी उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस भी शेयर किया है मैंने, उसे आप देख सकते हैं। क्या लिखा है सेंटेंस, हम घर आए। ठीक है, क्या लिखा है, हम घर आए। अब यहां से देखो कि यहाँ पर कोई चीजें है क्या, वहां से रिलेटेड है क्या, तो यहाँ पर बिल्कुल है, ये आया है। ठीक है,
तो अब इसे कैसे बनाएंगे हम? तो आपको भी पता होगा कि हम के लिए क्या यूज करते हैं, हम एज अ सब्जेक्ट वी यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, हम के लिए वी यूज करते हैं। अब यहां पर किसका यूज करूंगा, देखो घर आए मतलब आना, तो अब यहां पर आने के लिए क्या यूज करेंगे हम, कम कैम कम, मतलब कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज और कंप्लीट करनी चाहिए, वो है आपकी मीनिंग। आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर पास्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और ज्यादातर मीनिंग आपको भी पता होगा कि ज्यादातर मीनिंग ईडी लगकर बनती है, ठीक है। ईडी लगा दो तो वो क्या हो जाती है, सेकेंड या थर्ड बन जाती है, ठीक है। पर ऐसा सभी के साथ नहीं हो रहा होता है। जिसे अभी मैं अगर आपके सामने शेयर करूं, कम कैम और ये खम, ठीक है, खम कैम कम, तो यहां पर क्या है, हमने ईडी नहीं लगाया, क्या है यहाँ पर केम आया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाली सेम है, बट बीच वाली जो भी सेकंड फॉर्म है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए आप, देखो क्या है यहाँ पर, आए, आए के लिए क्या यूज करूंगा मैं, केम का यूज करूंगा, ठीक है। वी केम, अब कहाँ आए, टू होम, वी केम टू होम, ये आपका सेंटेंस बन गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या किया, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म था, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया, ऑब्जेक्ट क्या था, घर, तो घर को लिख दिया, बस कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आपके सामने सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगर मुझे इसी का नेगेटिव बनाना है, ठीक है, अगर मुझे इसी का नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर क्या यूज करूंगा, डिड नॉट का यूज करूंगा। अगर सेंटेंस क्या है नेगेटिव, जैसे हम घर नहीं आए, ठीक है, क्या क्या नहीं किया हमने, हम घर नहीं आए, तो इन दैट कंडीशन यू विल यूज डिड नॉट, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम, वी, ठीक है। अब क्या यूज करूंगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है। आपके दिमाग में बस आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके दिमाग में अगर स्ट्रक्चर है तो आपको कोई भी ताकत आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट करने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो वी, अब क्या करेंगे, हम डिड नॉट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो डाटा शेयर किया है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, पर अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको क्या यूज करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। बट अगर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इनकी किसी की बात करूं तो उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, पर क्या लगेगा उसमें, डिड कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिड हुआ है तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, अब देखो यहाँ पर केम लगाया मैंने, अब यहाँ पर क्या लगाऊंगा, वी डिड नॉट कम टू होम, वी डिड नॉट कम टू होम। तो आपका सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा, बिल्कुल इजी वे में, सब्जेक्ट आपने उठाया, हमको वी लिख दिया, और नहीं के लिए आपने क्या लगाया, डिड नॉट लगाया, ठीक है, डिड नॉट लगाया। और यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया, फर्स्ट फॉर्म, कम को कम यानी क्या होता है, आना होता है, तो हमने कम ही लिखा, बट यहाँ पर केम लिखा था, क्यों, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वी डिड नॉट अब कम टू होम, बस आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अगर इसी का मैं क्या बनाऊं, इंट्रोगेटिव, ठीक है, क्या बनाऊं, इंट्रोगेटिव बनाऊं, तो कैसे बनेगा, क्या हम घर आए, कैसे सेंटेंस है, क्या हम घर आए, तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो स्ट्रक्चर देखते रहो आप, डिड वी कम टू होम, डिड वी कम टू होम, ठीक है, डिड वी कम टू होम, देखो कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, डिड को एज इट इज डिड लिखा, सब्जेक्ट को एज इट इज सब्जेक्ट लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, और ऑब्जेक्ट को एज इट इज ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जैसा आपका स्ट्रक्चर लिखा था उसी के बेस्ड मैंने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इसे ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। देखो अब यहां पर सेंटेंस, राधा बाजार गई थी, ठीक है, राधा कहां गई थी, बाजार गई थी, तो यहां पर क्या है, लास्ट में थी आया, ठीक है, क्या है,
टी आ रहा है, टी आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए राधा को क्या लिखूंगा मैं, राधा ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, राधा लिखूंगा, राधा, ठीक है। अब क्या है, राधा बाजार गई थी, ठीक है। तो जाने को क्या बोलते बोलते हैं हम, गो, पर गो की सेकंड क्या होती है, वेंट होती है, क्या होती है, वेंट होती है। तो राधा वेन, अब कहां गई थी, मार्केट। तो जाने की कंडीशन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, टू का यूज करना है, राधा वेंट टू मार्केट। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखो राधा वेंट जाने के लिए लगाया हमने, टू मार्केट, राधा वेंट टू मार्केट मतलब राधा बाजार गई थी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, राधा, अब यहां क्या लग जाएगा, डिड नॉट। अब यहां पर बताइए आप क्या लगेगा, गो लगेगा। क्यों गो लगेगा, क्योंकि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो राधा डिड नॉट गो टू मार्केट, राधा डिड नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अगर इसी का मैं क्या बनाऊं, यहां पर इंट्रोगेटिव बनाऊं, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो स्ट्रक्चर पे फोकस रखो। डिड लिखा मैंने स्ट्रक्चर से, यहां से ये सब्जेक्ट क्या है मेरा, राधा, ठीक है, राधा लिख दिया, डिड राधा। अब यहां पर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये लिख दिया गो, डिड राधा गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, ये ट्रांसलेट हो गया, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया हमने, ये सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। जैसे अब देखो यहां पर राधा ले लिया हमने, हम ले लिया, देखो मैं मेरी बात करता हूं, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, ठीक है। तो यहां पर देखो लास्ट में क्या आया, या आया, ठीक है। मैंने खाना खाया, तो लास्ट में क्या है, या आया, वहीं से कहीं से कुछ वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो मैंने के लिए क्या लगाऊंगा, देखो जो चीजें मे के साथ यूज होती है वो मैंने के साथ भी यूज होगी, ठीक है। तो मे के लिए आई, ठीक है। अब खाना खाया, तो खाना खाना क्या होता है, खाने को क्या करते हैं हम, ठेक, ठेक यानी क्या होता है, तो टेक के लिए क्या यूज करूंगा, टुक, ठीक है। आई टुक फूड, ठीक है, आई टुक फूड। तो क्या किया यहां पर, देखो जो चीजें हम धीरे धीरे खाते हैं ना उसके लिए हम टेक का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई टुक फूड, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक होती है, ठीक है, आई टुक फूड। अब यहां पर अगर इसी का नेगेटिव बनाना है, मैंने खाना नहीं खाया, तो कैसे बनेगा, आई डिड नॉट। अब बताइए क्या यूज करूंगा, टेक का यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर क्या यूज करते हैं हम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आई डिड नॉट टेक फूड, ठीक है, आई डिड नॉट टेक फूड, ठीक है। अब यहां पर क्या यूज करूंगा, देखो अब अगर इसी का सेंटेंस, क्या मैंने खाना खाया, तो ये चीजें तो पूछने वाली वैसे है भी नहीं, क्योंकि मुझे पता होगा क्या मैंने खाना खाया या नहीं, तो मुझे पता होगा इस चीज के बारे में, पर फिर भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, डिड आई, अब यहां पर भी क्या लगेगा, टेक फूड, बट लास्ट में क्या यूज करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर आपके साथ क्या शेयर किए, तीन सेंटेंसेस लिए और यहां पर इनको ट्रांसलेट भी किया। ये जो आपके स्ट्रक्चर था ना, इसके बेस्ड से मैंने क्या किया, ट्रांसलेट भी किया, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि हमें पास्ट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कि अगर ये चीजें आए यहां से यहां तक, इन्हें भी आप ये याद नहीं रखना चाहते, तो जो चीजें पास्ट में हो रही है, ठीक है, जो चीजें पास्ट में हो रही है उनके लिए आपको क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, इस क्लास का यूज करना है। जैसे मैं गया था, मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया, इस प्रकार से आपका पास्ट रूटीन भी बना सकते हैं आप। आपने ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। पर अब यहां पर क्या कर सकते हैं आप, एक काम, जैसे आपने कल क्या क्या काम किए थे, ठीक है, कल क्या क्या काम किए थे आप उसको बनाइए, एक लिस्ट बनाइए। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं कल सुबह जल्दी उठा था, देन आई ब्रश्ड, ठीक है। इस प्रकार से आप जो कुछ भी बनाना चाहें, ठीक है। उसके बाद में आई टुक टी, उसके बाद में आई टुक रेस्ट, या जो भी आप बनाना चाहे, आपका पास्ट रूटीन बना सकते हैं एक तरीके से। आप जो आपने कल काम किया था उसे बनाइए और उसे ट्रांसलेट कीजिए और उसे बोलने का भी ट्राई कीजिए, बिकॉज
स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। क्या आएगा? बोलने से ही बोलना आता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, इस लेक्चर से आपको कुछ भी मिला होगा। आपको यहाँ से पास्ट अगर समझ में आ गया बिल्कुल क्लियरली, आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं और अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, बट अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, ये टेंस समझ में आया है, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। ठीक है, ओके गाइज।